20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा वार्स में वेस्ट कर दिया। जब भी दुनिया में वार्स की बात की जाती है तो इस बच्चे यानी एडोल्फ हिटलर का नाम जरूर लिया जाता है। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा जर्मन पॉलिटिशियन था जिसने रेसिज्म यानी नस्ल परस्ती को हमेशा सपोर्ट किया। जर्मन्स के दिलो दिमाग में रेसिज्म और जेविश कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ नफरत भर थी। एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुए जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। इन्होंने अपना बचपन लिंस में स्पेंड किया। 1990s में वो लिंस छोड़कर वेना में रहने लगे जहां इन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत ही करीब से देखा। वो वेना के पार्लियामेंट में जाते। उन्हें इस बात पर ऑब्जेक्शन था कि वेना के पार्लियामेंट में जर्मन्स को बहुत ही कम सीट क्यों दी गई है। इनके फादर ऑस्ट्रियन एम्पायर में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और वो अपने बेटे एडोल्फ हिटलर को भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना चाहते थे, मगर वो इस बात को नहीं जानते थे कि इनका बेटा ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर से शदीद नफरत करता है। ये वो वक्त था जब जर्मन्स अपने बच्चों को रेसिज्म सिखाते थे। बहुत से जर्मन्स ऐसे थे जो अपने घरों में बच्चों को ऑस्ट्रियन एम्पायर के अगेंस्ट बनाए गए सॉन्ग्स और स्पीचेस सुनाते थे। एडोल्फ हिटलर भी इन्हीं बच्चों में शामिल थे जिन्हें ऑस्ट्रियन एम्पायर से शदीद नफरत थी। अब तक ये नफरत ऑस्ट्रियन एम्पायर से थी, बट जब हिटलर ने वेना में रहना स्टार्ट किया तो इन्हें डेमोक्रेसी और जेविश कम्युनिटी से भी नफरत होने लगी। हिटलर का मानना था कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। इनका कहना था कि पार्लियामेंट में जहां डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले जोकर्स की तरह एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहते हैं, ये एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते। एडोल्फ ने यह ज्यूम किया कि पार्लियामेंट में किसी भी ऐसे पर्सन को सीट नहीं दी जाती है जो कि एजुकेटेड हो और पब्लिक के ओपिनियन को सुनना पसंद करता हो। 1913 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी में मूव कर गए। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में उन्होंने जर्मन आर्मी में सर्विसेज दी और इसके बाद 1919 में हिटलर ने नाजी पार्टी को फॉलो करने वाले जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और एक साल बाद 1921 में नाजी पार्टी के लीडर बना दिए गए, जिसके बाद वो जर्मन्स के राइट के लिए सामने खुलकर आ गए। 1923 में हिटलर ने म्यूनिच की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की और इस वजह से हिटलर को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और ये वही टाइम था जब इन्होंने अपनी फेमस बुक मैन काम्फ यानी माय स्ट्रगल का पहला पार्ट लिखा। वो जेल में थे बट फिर भी बहुत से जर्मन्स इनकी बातों को सीरियस लेते और इन्हें सही मानते थे। जेल के अंदर होते हुए भी इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को जिंदा रखा। जर्मन आज भी हिटलर को अपना आइडियल मानते हैं, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि हिटलर की इस बुक ने बहुत से लोगों के माइंड में रेसिज्म का एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जिसने बाद में कई जेविश और बहुत से लोगों को किसी रीजन के बिना जस्ट रेसिज्म की वजह से कत्ल कर दिया। 1924 में हिटलर को 5 साल की सजा कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ दिया गया। एडोल्फ हिटलर अब भी रुके नहीं, बल्कि इन्होंने बाहर आती ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर अटैक कर दिया और पान जर्मनिज्म, एंटीसेमिनिज्म और एंटी कम्युनिज्म के अबाउट स्पीचेस करके पब्लिक सपोर्ट गेन कर ली। वो अपनी स्पीचेस में इंटरनेशनल कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को यहूदियों की एक साजिश कहते थे। 1932 में जर्मन नाजी पार्टी ने राइक्सटाग में काफी ज्यादा सीट जीत ली, बट अब भी वो मेजोरिटी में नहीं थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चांसलर को चूज नहीं कर पाई और इसी रीजन की वजह से फॉर्मर चांसलर फ्रोज वॉन और अदर कंजर्वेटिव लीडर ने प्रेसिडेंट पोल को हिटलर को चांसलर बनाने के लिए कहा। यूं एडोल्फ हिटलर चांसलर बन गए। हिटलर के चांसलर बनने के कुछ टाइम बाद ही 1933 का एनेबलिंग एक्ट पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग वीमार रिपब्लिक को नाजी जर्मनी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। 2 अगस्त 1934 को हिंडरबर्ग की डेथ हो गई और हिटलर इनकी जगह स्टेट के हेड बन गए। एडोल्फ हिटलर का मेन एम जर्मनी से जेविश कम्युनिटी के लोगों को एलिमिनेट करना था और एक न्यू ऑर्डर रेगुलेट करना था। हिटलर की गवर्नमेंट के स्टार्ट ही में जर्मनी की इकोनॉमी इंप्रूव हुई। जर्मन्स के राइट के लिए हिटलर ने काफी वर्क किया, जिसकी वजह से वो काफी पॉपुलर हुए। एडोल्फ हिटलर का मैन गोल ईस्टर्न यूरोप में जर्मन पीपल के रहने के लिए एक पीस लिविंग जगह बनाना था, जिसे लिबेंसरम कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर की इस एग्रेसिव पॉलिसी को यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे मेन रीजन भी समझा जाता है। इन्होंने लार्ज स्केल में वेपन्स बनाने का ऑर्डर दिया और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड को इन्वेड किया, जिसके रिएक्शन में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दी। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को सपोर्ट करती थी और एडोल्फ हिटलर कम्युनिज्म के अगेंस्ट था। सोवियत के बाद दिसंबर 1941 को यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट भी हिटलर ने वार डिक्लेयर कर दी। बाय द एंड ऑफ 1941 जर्मन फोर्सेस और यूरोपियन एक्सेस पावर ने यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को ऑक्युपाइड कर लिया। अब तक एडोल्फ हिटलर अपने हर मकसद में सक्सेस हासिल कर रहा था, बट 1941 के बाद इस जंग ने एक अलग ही रुख ले लिया और 1945 में अलाइड आर्मीज ने जर्मन आर्मी को हरा दिया। जर्मनी जिसके पास
पास वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम बहुत बड़ी आर्मी थी और दोनों वर्ल्ड वॉर्स में जर्मन आर्मी ने बहुत ज्यादा वेपन्स वगैरह का यूज किया था। इस जंग के खत्म होते होते खुद भी खत्म होकर रह गए थे। एडोल्फ हिटलर ने अपने लोगों को सिर्फ जंगी जुनून में डाले रखा और वो लोगों को रेसिज्म की तरफ ले गया। जर्मन जो कि पहली ब्रिटेन और ऑस्ट्रियन एम्पायर से नफरत करते थे, वार्स और हिटलर की आइडियोलॉजी ने इन्हें मजीद तबाह कर दिया। हिटलर ने जंग हारने के बाद ही अपनी पार्टनर एवा बैरन से बर्लिन में शादी कर ली, बट अगले दिन दुश्मन के हाथों अरेस्ट होने से बचने के लिए दोनों ने एक साथ ही सुसाइड कर लिया और यूं एक फेमस जर्मन डिक्टेटर की लाइफ का एंड हो गया। बहुत से लोगों की नजर में ये एक हीरो है और बहुत से लोग इसे 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की डेथ का रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं। हिटलर की आइडियोलॉजीज आज भी जर्मनी में जिंदा है और इसी वजह से आज भी जर्मन्स ब्रिटेन से बहुत ही नफरत करते हैं। वो आज भी इंग्लिश बोलने वाले को ज्यादा पसंद नहीं करते। आज भी जर्मनी में नाजी पार्टी को सपोर्ट किया जाता है। यूरोप ने 2 बार वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं और दोनों वॉर्स में करोड़ों लोगों को कुर्बान होते भी देखा है। यही वजह कि वो अब टेक्नोलॉजी और कंट्रीज के डेवलपमेंट और एथिक्स पर फोकस करते हैं। यूरोपियंस अपनी न्यू जनरेशन को वर्ल्ड वॉर जैसे इंसिडेंट से बचाना चाहती हैं, मगर इस टाइम भी दुनिया में बहुत से ऐसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं जिनमें यूरोपियंस कंट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। आपको क्या लगता है कि यूरोप और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचा सकता है? तो दोस्तों आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।